चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके पास देखा जाए तो सब कुछ था। अच्छी नौकरी, एक खूबसूरत घर, प्यार करने वाला परिवार, लेकिन इन सब के बावजूद ना अंदर कहीं एक खालीपन था। एक ऐसी फीलिंग कि यार कुछ तो मिसिंग है। और ये फीलिंग हर रात और भी गहरी हो जाती थी। जब सब शांत हो जाता था, उसे अंदर से एक आवाज आती थी, कुछ कमी है। उसने बहुत कोशिश की, प्रार्थना की और मेहनत की, सब्र भी किया, लेकिन कुछ बदला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी एक ही जगह पर अटक गई है। क्या ये एहसास जाना पहचाना लगता है? अगर हाँ, तो आज हम उन 3 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं जिन्होंने उस आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये प्योर साइंस है। देखिए, उस आदमी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो बहुत कुछ चाहता था, एक अच्छी जिंदगी, ढेर सारी खुशी, लेकिन जब उससे पूछा जाता कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ क्लैरिटी। और यहीं पर आता है हमारा पहला सीक्रेट। जिम रोन ने कहा था, मांगना पाने की शुरुआत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मुझे सब कुछ दे दो। इसका असली मतलब है अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को एक क्रिस्टल क्लियर सिग्नल देना। देखिए, जब कोई अपने गोल को लेकर एकदम स्पेसिफिक होता है, जैसे मुझे अगले 6 महीने में 50,000 रुपए हर महीने कमाने हैं, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये आप कह सकते हैं ब्रेन का अपना गूगल सर्च इंजन है। ये फिर हर उस अपॉर्चुनिटी पर फोकस करने लगता है जो गोल से जुड़ी हो। वो अवसर जो पहले नजर ही नहीं आते थे, अब अचानक से सामने दिखने लगते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये है, अपने गोल को इतना साफ कर लेना कि आंखें बंद करके भी वो दिखाई दे। इन 3 सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। कितना चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे? इसे ऐसे समझिए, गोल्स एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह होते हैं। आप उन्हें जितना क्लियरली डिफाइन करेंगे, उनका खिंचाव, उनकी पुलिंग पावर उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। क्लैरिटी इज पावर। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो वो ये नहीं सोचता क्या मैं कर पाऊंगा। वो बस कोशिश करता है, गिरता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। ये बिलीफ, ये पक्का यकीन कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और इसके लिए जिम रोन की ये सलाह कमाल की है। वो कहते हैं, प्लान्स बनाओ एक अडल्ट की तरह, सोच समझकर, लॉजिक के साथ, लेकिन उन प्लान्स पर बिलीव करो एक बच्चे की तरह, बिना किसी डाउट के, 100% फेथ के साथ। और इसमें एक बहुत पावरफुल टूल है, विजुअलाइजेशन। जब कोई आंखें बंद करके अपने गोल को अचीव होते हुए फील करता है, तो ब्रेन उस एक्सपीरियंस को एक रियल मेमोरी की तरह प्रोसेस करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। तो दूसरा एक्शन स्टेप यह है, हर रात सोने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है और अपने गोल को देखना है, उसे फील करना है। उसे फ्यूचर की किसी चीज की तरह नहीं, बल्कि ऐसे महसूस करना है जैसे वो अभी इसी पल में हो रहा है। और अब तीसरा और आखिरी सीक्रेट। जापान में होकुसाई नाम के एक बहुत महान आर्टिस्ट हुए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 30,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 30,000। लेकिन इतनी सारी क्रिएशंस के बावजूद दुनिया को उनकी सिर्फ एक पेंटिंग याद है, उनका मास्टरपीस, द ग्रेट वेव। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये मास्टरपीस बनाया कब था? 73 साल की उम्र में। हाँ, 73। एक ऐसी एज में जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, होकुसाई तब भी अपनी कला के बेसिक्स को रोज प्रैक्टिस कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा सबक है। ग्रेटनेस या महानता तालियों से नहीं आती, वो रिजल्ट से भी नहीं आती। ग्रेटनेस आती है बस एक चीज से, रेपिटेशन से, बार बार एक ही काम को करने से। साइकोलॉजी में इसे डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। जो लोग महान बनते हैं, वो जानबूझकर, फोकस के साथ बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर लोग रिजल्ट्स का इंतजार करते करते बोर हो जाते हैं, लेकिन ग्रेट लोग उस बोरिंग प्रोसेस से ही प्यार करना सीख लेते हैं। तो चलिए इन तीनों सीक्रेट्स को एक बार फिर से देखते हैं। पहला, मांगो लेकिन स्पेसिफिकली, अपने ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल दो। दूसरा, बिलीव करो एक बच्चे की तरह, बिना किसी डाउट के प्योर फेथ रखो। और तीसरा, रेपिटेशन से प्यार करो, क्योंकि असली ग्रेटनेस उसी बोरिंग प्रोसेस में छिपी है। और सबसे बड़ी बात जो उस आदमी ने सीखी वो ये थी, जिस चीज को आप शिद्दत से खोज रहे हैं, वो चीज भी आपको ही खोज रही है। बस
हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर इन बातों ने आपके अंदर भी कुछ जगाया है तो नीचे कमेंट में लिखकर दुनिया को बताइए, मैं तैयार हूं। अपनी जर्नी को शुरू करने का ऐलान कीजिए, क्योंकि आपकी वेव अब बन रही है।